हाय एवरीवन। आज हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये प्रोजेक्ट आज का स्पेसिफिकली बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज दिस विल शो अस हाउ एआई विल रिप्लेस द जॉब्स दैट ह्यूमंस डू टुडे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। हम सारी एनालिसिस देखेंगे कि इंसान कैसे काम करते हैं रोल्स में, और एआई रिप्लेस अगर करेगा तो कैसे करेगा, सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज प्रोजेक्ट का वो है न्यूज़ लेटर टूल विद एजेंट्स, एआई न्यूज़ लेटर टूल विद एजेंट्स। बेसिकली एक ग्रुप ऑफ एआई एजेंट्स होगा जिसके थ्रू हम पास ऑन करके इंफॉर्मेशन, जिस तरह एग्जैक्टली ह्यूमंस काम करते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, सर्च करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ 3 to 4 पीपल, उनको अगर टास्क दें कि आपने एक न्यूज़ लेटर जनरेट करना है विद लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, तो वो किस तरह काम करेंगे, और उसी के अगेंस्ट ह्यूमन जो एजेंट्स हैं एआई के, वो किस तरह काम करेंगे। तो उनकी एनालिसिस देखेंगे, दोनों काम किस तरह करते हैं, टूल्स क्या होते हैं, एआई जो एजेंट है वो इंटरनेट पे कैसे जाके सर्च कैसे करता है, और उसके बाद एजेंट्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। मल्टी एजेंट्स फ्लो पे काम करेंगे हम। लैंगचेन, क्रू एआई, ग्रॉक, लामा 3, हम सारी जो लेटेस्ट टेक स्टैक है उसको इंक्लूड करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, ताकि एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन हो। तो हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा वीडियो का वो इस तरह होगा कि पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम थ्योरी भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, कि ह्यूमंस कैसे काम करते हैं और उसके अगेंस्ट जो एआई एजेंट्स हैं वो किस तरह काम करेंगे। तो हमारा वो दूसरा टॉपिक होगा या दूसरा पार्ट ऑफ द वीडियो होगा। तीसरा पार्ट वीडियो का वो टेक्निकल वर्कफ्लो है, कि जो हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसका टेक्निकल वर्कफ्लो कैसा है। ये हमारा थोड़ा थ्योरी के सेक्शन होंगे छोटे से। उसके बाद हमारा जो मेन डीप डाइव होगा हम टेक्निकल करेंगे, सारी एजेंट्स क्रिएट किस तरह करने हैं, उनको टास्क कैसे असाइन करने हैं, उस टास्क को टूल कैसे देने हैं, एजेंट्स को कौन से टूल देने हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ये एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी सिमिलर है जैसे ह्यूमंस काम करते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप एंड तक देखें, इसमें कोई भी चीज़ बीच में मिस ना करें, ताकि आपको जो है वो पूरा थॉरो प्रोसेस समझ में आ जाए। मैंने इस वीडियो को स्टेप्स में बनाया, इसी वजह से डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड किए ताकि ये डाइजेस्टेबल हो और आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहे। तो आते हैं ऑफिशियल इंट्रोडक्शन पे। ब्रीफली हम इस पर बात करते हैं। देखिए, एआई टूल दैट विल राइट द न्यूज़ लेटर या रिपोर्ट ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो एआई इन फाइनेंस है। तो इस टॉपिक पे हम इस टूल को ये टॉपिक देंगे और उसे कहेंगे हमें न्यूज़ लेटर क्रिएट करके दे। उसके पीछे ये हमारे एजेंट्स जो होंगे वो इंटरनेट पे जाएंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे, उसके लिए उनको टूल्स चाहिए, हम उनको टास्क देंगे। एक हमारा रिसर्चर एजेंट होगा, एक हमारा राइटर होगा, फिर हम एक प्रूफ रीडिंग के लिए, बेसिकली एक्चुअली जिस तरह रियल वर्ल्ड में काम होता है। अगर आपने कोई रिपोर्ट लिखनी है, या आपने फॉर एग्जांपल इफ यू वर्क फॉर न्यूज़ एजेंसी और वहां पर आपने किसी टॉपिक पे आपने कोई आर्टिकल लिखा है, तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं। पहले एक बंदा रिसर्च करता है, फिर वही बंदा या कोई दूसरा बंदा उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके लिखता है, फिर तीसरा बंदा उसको प्रूफ रीड करता है। तो इसी तरह हम एजेंट्स बनाएंगे और इसी वर्कफ्लो में काम करेंगे। तो सोर्सेज साइट करना, एक्सेस टू द इंटरनेट हमने उसको देनी है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि एग्जैक्टली ह्यूमन वर्कफ्लो को रेप्लिकेट करेंगे, और लेकिन यहाँ पर ह्यूमंस नहीं होंगे, इंस्टेड एआई एजेंट्स होंगे। और ये वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग है, जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया, कि दिस विल शो यू हाउ एआई विल एग्जैक्टली टेक ओवर आवर जॉब्स। अगर तो करते हैं, या अभी उनमें कितनी कैपेसिटी है। ऑफ कोर्स इसको फाइन ट्यून करेंगे तो आगे और कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन इसमें इंटरैक्टिंग एआई एजेंट्स देखेंगे, एजेंट्स एक्सेसिंग द इंटरनेट, या एआई का थॉट प्रोसेस देखेंगे। जैसे इंसान होता है, अगर मैं रिसर्च करूंगा तो मैं गूगल पे जाके किस तरह रिसर्च करता हूँ, क्या चीज़ें रिसर्च करता हूँ, वो एक मेरा थॉट प्रोसेस है। कोई और इंसान करेगा तो वो डिफरेंट थॉट प्रोसेस से करेगा। तो आप इंसान से ये थॉट प्रोसेस एक्सचेंज कर सकते हैं कि यार मैंने ये सोच के ये किया, फिर मैं यहाँ से वहां गया। इसी तरह इन एजेंट्स को हम देखेंगे कि किस तरह हम इनका थॉट प्रोसेस देख सकते हैं, कि इनका थॉट प्रोसेस कैसा है, और उसको हम बेहतर डिफाइन कर सकते हैं कि इस थॉट प्रोसेस पे नहीं चलना, इस थॉट प्रोसेस पे चलना है। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। तो हमारे इंट्रोडक्शन खत्म हो चुके हैं, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। वो बेसिकली हम थोड़े बहुत थ्योरी देखेंगे कि ह्यूमंस कैसे काम करते हैं और उसके वर्सेस एआई। तो पहले जो पार्ट है उसमें अगर हम इस तरह शुरू करें कि अगर एक फॉर एग्जांपल मैं जिस तरह एक आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, तो वो आर्टिकल अगर किसी ने लिखना है तो उसके लिए मैं किस तरह टीम अरेंज करूंगा। तो अगर हम कंटेंट राइटिंग का टास्क जेन में रखें, तो अगर ये गोल हो तो सबसे पहले टीम बनेगी। उसके बाद थ्री तीन बंदों को मैं हायर करूंगा। एक उनमें रिसर्चर होगा फॉर एग्जांपल, एक राइटर होगा, और एक प्रूफ रीडर होगा। अब इन तीनों का क्या काम हो गया, कि आई विल असाइन टास्क टू ऑल टीम मेंबर्स विद डेफिनेशन ऑफ डन। अब उन तीनों बंदों को, जो रिसर्चर होगा, जो राइटर होगा और जो प्रूफ रीडर होगा, उन तीनों को मैं टास्क असाइन करूंगा कि आपका रिसर्चर का काम है जाके इंटरनेट पे रिसर्च करे और जितने रेलिवेंट या लेटेस्ट
इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, वो मुझे गेट बैक करे और वो रिटर्न करे, इनफैक्ट वो पास ऑन करे राइटर को। अब राइटर उस इंफॉर्मेशन में सेंस बनाएगा, उसको ऑर्गेनाइज करेगा, इजीली डाइजेस्टेबल बनाएगा, उसको एक नाइस इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स या ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश में लिखेगा और फिर उसको फाइनल ड्राफ्ट को प्रूफ रीडर को भेज देगा। अब प्रूफ रीडर जो है वो दोबारा उसको पढ़ेगा, उसमें से सोर्सेज देखेगा कि राइटर ने जो बातें की हैं उनके सोर्सेज सही साइट किए हैं। जैसे कि सिंपल अभी आप कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो अपने जो प्रोफेसर है या सुपरवाइजर है उसको शेयर करते हैं कि आप प्रूफ रीड करके दें, वही वाला काम ये हमारा प्रूफ रीडर करेगा। तो ये एक बेसिक टीम का प्रोसेस है कि एवरी टीम इज अलाउड सम टूल्स टू कंप्लीट दिस टास्क। जैसे अब फॉर एग्जांपल ये मेरा टीम बना ली, अब मेरा नेक्स्ट काम हो गया, मैंने टास्क असाइन कर दिए। अब तीसरी चीज उनको कोई टूल चाहिए। रिसर्चर अब किस चीज पे एक्सेस करेगा इंटरनेट को, तो उसके लिए मैं उसको लैपटॉप दूंगा, उसके लिए मैं एक्सेस टू इंटरनेट दूंगा और वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन। ये फॉर एग्जांपल उसके लिए टूल्स या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद राइटर कौन होगा, राइटर अगर लैपटॉप पे लिखना चाह रहा है या हाथ पे लिख रहा है, डिपेंड करता है, तो उसके डिफरेंट टूल्स या उनको डिफरेंट चीजें एक्सेसिबल देंगे तो फिर वो अपना काम पूरा कर सकते हैं। बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि टूल के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। तो इंसान होता है, उसको आपको टास्क देते हैं, को टास्क करना है और उसको टास्क अचीव करने के लिए इंसान को टूल्स चाहिए। तो यही ये ह्यूमंस का सेटअप है। और अगर हम एआई देखें तो एआई में थोड़ी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है, लेकिन बेसिकली काम वही रहता है। अब यहाँ पर क्रिएट अ टीम ऑफ पीपल था, एआई में क्रिएट अ क्रू ऑफ एजेंट्स। यहाँ पर हम टीम को क्रू कहते हैं और एजेंट्स जो है ना वो जिस तरह इंसान है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उनको एजेंट कहते हैं टू कंप्लीट अ टास्क। अब उसका नाम आप कोई भी रख दें, जैसे किसी वेरिएबल में आपने स्टोर कराना है कोई भी नाम रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर रिसर्चर, राइटर और प्रूफ रीडर ही नाम रखेंगे उनके। और अब जिस तरह इंसानों को टास्क दिया जाता है उस तरह ऑफ कोर्स क्रू के एजेंट्स को भी टास्क देंगे और उनको डिफाइन करेंगे। ये कैसे डिफाइन करेंगे कोड में, ये हम लोग टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे। ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। थोड़े से हम लाइन बाय लाइन हर चीज डिस्कस करेंगे तो इतना कोई मुश्किल नहीं होगा। आपके साथ में कोड भी शेयर करूंगा तो इस वीडियो में। लेकिन ये है कि कुछ भी अगर आपने छोटा सा मिस किया तो आपको शायद समझने में मुश्किल हो, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप एंड तक देखें। और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, अगर तो जो नॉन टेक्निकल पीपल है उनके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे तो ये अपने सीवी में लिखने के लिए या वैसे अपने पर्सनल टास्क के लिए बड़ा इनक्रेडिबल है। आप अपने पर्सनल टास्क भी से कंप्लीट करा सकते हैं। तो बहरहाल रिसर्चर वही बात है, रिसर्च करेगा इंटरनेट पर जाके। राइटर जो है वो हमारा राइटर एजेंट वो राइट करेगा, प्रूफ रीडर एजेंट प्रूफ रीड करेगा और फाइनलाइज करेगा बिफोर सेंडिंग इट टू द स्टेक होल्डर। अब एवरी क्रू एजेंट, जैसे क्रू एजेंट हो गया, क्रू एजेंट को अपने टास्क असाइन कर दिए। अब टास्क असाइन करने के बाद क्रू एजेंट जो है उसको हमने टूल्स देने हैं कि ये टूल है आपके पास। अब अगर फॉर एग्जांपल रिसर्चर है, अब रिसर्चर को मैं एक्सेस टू इंटरनेट ही नहीं दूंगा तो वो कैसे रिसर्च करेगा, तो लेटेस्ट ट्रेंड्स पे, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पे। तो क्रू एजेंट जो होंगे उनको फिर आप टूल्स देंगे, वो टूल्स बनाने कैसे हैं, उनको एक्सेस देनी कैसी है और वो किस तरह सर्च करते हैं, सारा हम लोग देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड और आप जो है ना पूरी वीडियो देखें। आप लोग बहुत इसमें काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। अब हमारा जैसे मैंने डिस्कस किया कि लास्ट स्लाइड है हमारी टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन में जाने से पहले। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि एक रिसर्चर होगा, यहाँ पर ये रिसर्चर है, फिर एक राइटर है, फिर एक प्रूफ रीडर है। तो हम उनको तीन एजेंट्स हैं और ये तीनों एजेंट मिलकर एक क्रू बनाते हैं। तो रिसर्चर को रिसर्च टास्क मिलेंगे, टास्क ए, टास्क बी, टास्क सी, जो भी टास्क है, और उन टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसको एक सेट ऑफ टूल्स दिया जाएगा। तो इस पूरे को मिलके एक एजेंट बनेगा। उसके बाद आप कह लें कि एक राइटर एजेंट होगा, उसको फिर आप टास्क देंगे और अब राइटिंग टास्क के लिए डिफरेंट टूल्स चाहिए, रिसर्च टास्क के लिए डिफरेंट टूल्स चाहिए। तो डिफरेंट टूल्स जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। और प्रूफ रीडर के लिए भी फॉर एग्जांपल सेम, अब प्रूफ रीडिंग टास्क होंगे उसमें प्रूफ रीडर को असाइन करेंगे कि आपने ये चीजें देखनी है। अब प्रूफ रीडिंग के लिए उसको हम जो टूल असाइन करेंगे जरूरी नहीं है कि शायद वो राइटर या रिसर्चर को चाहिए। तो इसलिए हम सेपरेट टूल्स को, सेपरेट एजेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, जैसा एक टीम में होता है। अब अगर मैं एक टीम में डेटा इंजीनियर हूँ और एक डेटा एनालिस्ट है, तो जो डेटा इंजीनियरिंग के टूल्स हैं मैं उन पे काम करूंगा और डेटा एनालिस्ट के टूल्स हैं उस पर डेटा एनालिस्ट काम करेगा। तो बेसिकली एक क्रू है, वो एक टीम है, तो एक टीम की तरह काम करेंगे, वर्किंग टूवर्ड्स वन गोल। हमारा गोल क्या है इस दफा जो हम इनसे काम करा रहे हैं, वो ये है कि हमें आपने एक लेटेस्ट एआई इन फाइनेंस पे एक रिपोर्ट बना के देनी है। उस पर पहले रिसर्च करें थॉरो, उसके बाद जो थॉरो रिसर्च से आपने रॉ डाटा एक्सट्रैक्ट किया उसको राइट करें, कंपोज करें, स्ट्रक्चर में डालें, वो राइटर एजेंट करेगा और प्रूफ रीडर उसको प्रूफ रीड करेगा, सोर्सेज डबल चेक करेगा और जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करेगा। तो फिर हमारा जो है वो टास्क अचीव हो जाएगा। हम देखते हैं
कि ये कैसे होता है। नेक्स्ट फेज ऑफ टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं। एक चीज जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जब एजेंट्स का थॉट प्रोसेस देखेंगे ना कि वो देखता कैसे है या क्या करना है काम, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक्सेस करेगा इंटरनेट पे, क्या एक्सेस करता है इंटरनेट पे, बड़ा फैसिनेटिंग है। आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं एक इन्फॉर्मेशन दूसरे से, फिर दूसरे का वापस, तो ये इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब हम हमारा इंट्रोडक्शन और टेक्निकल ओवरव्यू पूरा हो चुका है, और हमारा बेस भी हमने थियोरेटिकल डिस्कस कर लिया है। अब इसको इन प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो नेक्स्ट हमारा फेज है, तो उस पे चलते हैं। हाँ जी, अब हम अपने थियरी पार्ट को खत्म करके टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट पर आ गए हैं। मैंने विजुअल स्टूडियो कोड अपना सेटअप कर लिया, उसमें डायरेक्टरी बना ली एक मल्टी एजेंट न्यूज लेटर की। अब मैं टर्मिनल ये सेशन शुरू करता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट मैनेज करने के लिए pipnv यूज करता हूँ। तो pipnv इंस्टॉल से एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगी। एलएलएम जो हम यूज करेंगे वो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एलएलएम कौन सा यूज करना है और कैसे यूज करना है। एलएलएम यूज करने के डिफरेंट तरीके हैं। या तो आप एपीआई की बनवा लें डायरेक्ट चैट जीपीटी से, चलो जैसे ओपन एआई पे जाएंगे, ओपन एआई की एपीआई की होगी, वो उसके थ्रू आप डिफरेंट मॉडल यूज करेंगे, लेकिन वो पेड है। दूसरा तरीका है कि आप खुद पूरा मॉडल लोकल डाउनलोड करें और उस मॉडल को कॉल करके यूज करें। उसके लिए आपको पावर चाहिए, मतलब पावरफुल मशीन होनी चाहिए, और उसकी इन्फ्रेंस बड़ी स्लो है। मतलब आप मॉडल को देंगे जब कोई क्वेश्चन, तो उसका जवाब बड़ा स्लो आएगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोसेसिंग पावर इन योर लोकल मशीन। तीसरी चीज, और जिस तरह ओपन एआई के प्लेटफॉर्म है उस तरह और भी हैं, गूगल का है, ग्रॉक है। तो हम इस वीडियो में, इस स्टोरी में ग्रॉक यूज करेंगे। मॉडल हम यूज करेंगे लामा 3, और उसकी बहुत फास्ट इन्फ्लुएंस है ग्रॉक के साथ। हम ग्रॉक प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, उस पर जाएंगे, एक अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद उसका एपीआई की जनरेट करके अपने लोकल सेटअप में स्टोर करेंगे। और वहां से फिर हम, हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं ग्रॉक में, कि ग्रॉक बेसिकली एक एआई प्लेटफॉर्म है जहाँ जिसके थ्रू आप डिफरेंट मॉडल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो राइट नाउ ग्रॉक फ्री है, आप उस पर फ्री एपीआई की बना सकते हैं और फ्री यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड। अब पता नहीं कितने अरसे तक रहता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ ग्रॉक यूज करना, बिकॉज इट इज फ्री, इट इज सुपर फास्ट, और वेरी इजी टू सेटअप एंड वेरी सिंपल टू यूज। आपने करना क्या है, बेसिकली सिंपल अपने जो एनवायरनमेंट आपकी है उसमें .env फाइल बनाएंगे। उसके बाद उसमें एक ग्रॉक एपीआई की के नाम से एक वेरिएबल स्टोर करेंगे, और यहाँ पर आप उस एपीआई की को देंगे। और एपीआई की बनानी कैसी है वो भी बहुत इजी है। सिंपल, आप गूगल पे आए, लिख दें ग्रॉक एपीआई, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख दें, ग्रॉक एपीआई कीज खोलेगा। आप यहाँ पर लॉग इन करेंगे। मेरा मेरा लॉग्ड इन है, और बल्कि मेरा इनफैक्ट पेज भी वो खुला है। आपका शायद मोस्ट लाइकली प्लेग्राउंड होम पेज खुलेगा इस तरह का। आपने सिंपल जाना है एपीआई कीज में, साइन अप करने के बाद, मैंने तो ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है, साइंड अप हूँ, तो यहाँ पर आपको एक एपीआई की, क्रिएट एपीआई की से बन जाएगी। मेरी तो ये ऑलरेडी जो बनी हुई है मैं वही यूज करूंगा, आप नहीं बनाए। इसको यहाँ से कॉपी करें, और कॉपी करके आपका जो अपना प्रोजेक्ट है उसमें यहाँ पर सेव करना है। दैट इज ऑल यू नीड टू डू। इस सेव करने के बाद जब आप दोबारा अपनी एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे पीपीएनबी में, तो वो ऑलरेडी एनवायरनमेंट वेरिएबल को लोड कर देगा। वरना अगर आप पीपीएनबी यूज नहीं कर रहे, पिप यूज कर रहे हैं, तो लोड अंडरस्कोर ईएनबी में आपको कमांड दिखाऊंगा, वो किस तरह से करना है काम। तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये बात है कि ये बहुत सीक्रेट होनी चाहिए आपकी, तो आपने किसी से शेयर नहीं करनी। मैं भी अपने इसको कॉपी पेस्ट करने वाले सेक्शन को काट दूंगा। तो सेटअप मुझे लगता है कि ग्रॉक पे मैं डिस्कस कर लिया, हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हाँ जी, तो मैंने अपना एपीआई की सेव करके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में या .env फाइल में कर दिया है। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे, अपनी फाइल्स क्रिएट करेंगे। हमारी एक फाइल होनी चाहिए, जैसे पूरी टीम बनाने हैं तो पूरी टीम की जो हमारी मेन फाइल है, फॉर एग्जांपल उसको crew.py कह देते हैं। एक और फाइल बनाएंगे, अब हमें एजेंट्स चाहिए तो agents.py ये दूसरी फाइल है। अब एजेंट्स को हमने टास्क असाइन करने हैं, तो टास्क के लिए हम एक और फाइल क्रिएट कर लेंगे सेपरेट, ताकि हमारा सारा जो फंक्शनैलिटी है वो क्लीन रहे। और एजेंट्स को टास्क करने के लिए टूल्स चाहिए, तो एक हम tools.py भी क्रिएट कर लेते हैं। शुरू करते हैं हम अपने एजेंट्स से। हमारा एजेंट्स क्रिएट करेंगे, इंपोर्ट्स भी करेंगे सबसे पहले तो, बल्कि इंपोर्ट करने से पहले हमें कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। उन लाइब्रेरीज के लिए कमांड सिंपल ये है, पिप इंस्टॉल लाइब्रेरी। लेकिन मेरे क्योंकि पिप ईएन भी है, तो उसमें भी मैं आपको ये सारी फाइल्स, सारा कोड होगा, सिर्फ एक लाइन से आपकी सारी इंस्टॉलेशन हो जाएगी विद स्पेसिफिक लाइब्रेरी वर्जन। कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम इंस्टॉल करने के लिए पिप env इंस्टॉल क्रू एआई, सबसे पहले क्रू बनाने के लिए हम क्रू एआई यूज करेंगे। बहुत फेमस लाइब्रेरी आजकल,
और बड़े फ़ायदे की है मल्टी एजेंट फ्लो के लिए। और दूसरा हम लैंग चेन ग्रॉक यूज़ करेंगे ग्रॉक के थ्रू लामा को एक्सेस करने के लिए। ये वो लाइब्रेरी है, तो ये दो लाइब्रेरीज हम इंस्टॉल करेंगे और जैसे ही इंस्टॉल हो जाती हैं हमें यहाँ पे फाइल में शो हो जाएंगी। ये दोनों अभी हो रही हैं लेकिन अभी बेसिकली नीचे लॉक हो रहा है, तो मैं इस प्रोसेस को टाइम सेव करने के लिए स्किप करूंगा और फिर हम मिलते हैं खत्म होने के बाद। हाँ जी, तो अब हमारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हम इनको इंपोर्ट करते हैं और अपनी एजेंट्स फाइल में एजेंट्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें ओएस इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम क्रू एआई इंपोर्ट एजेंट, क्योंकि हमने एजेंट बनाना है। और हम फ्रॉम LangChain ग्रॉक इंपोर्ट चैट ग्रॉक, ये हम यूज करेंगे अपना एलएलएम से बात करने के लिए, एलएलएम को यूज करने के लिए ड्यूरिंग दिस होल प्रोजेक्ट या होल प्रोसेस। अब जो मैं बात कर रहा था एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को लोड करने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं कमेंट आउट करूंगा इन दोनों कमांड्स को। तो अगर आप पिप से यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये दोनों चाहिए होगा, फ्रॉम डॉट env इसको इंस्टॉल करें अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है, लोड डॉट env या आपको चाहिए, और दूसरा सिंपल आपने लोड डॉट डॉट env कॉल करेंगे। अगर ये करेगा क्या, बेसिकली जाएगा आपकी डायरेक्टरी में और देखेगा डॉट env फाइल एग्जिस्ट कहाँ करती है और उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो उनको इन्वायरमेंट के अंदर एक्टिवेट कर देगा या उनको स्टोर कर लेगा। तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं जब अपना इन्वायरमेंट सेटअप करता हूँ तो ऑलरेडी वो काम हो जाता है, इसलिए मैंने इसको कमेंट आउट किया हुआ है। अब हम आते हैं अपना एलएलएम सेट करने के लिए। एक कोई मॉडल हमें यहाँ पर फॉर एग्जांपल लामा यूज़ करना है, इसको हम नाम चेंज करेंगे एग्जैक्टली जैसे ग्रॉक में है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए लामा कर लेते हैं। और एलएलएम के लिए हमें चाहिए चैट ग्रॉक। यहाँ पर हम मॉडल डिफाइन करेंगे मॉडल, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, हम यूज़ करेंगे verbose इज इक्वल टू ट्रू। verbose ट्रू का मतलब है कि जो भी थॉट प्रोसेस है या जिस तरह भी एलएलएम काम करेगा तो उसके सारे जो लॉग्स हैं वो आपको शो हों। उसके बाद एक चीज़ होती है टेम्परेचर, ये बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्शन है समझने के लिए कि आपने कितना एक्यूरेट या कितना क्रिएटिव जवाब चाहिए एलएलएम से। टेम्परेचर इज बेसिकली सेटिंग टू एडजस्ट द रैंडमनेस ऑफ एलएलएम। लो टेम्परेचर अगर आप रखेंगे फॉर एग्जांपल 0, तो वो बहुत प्रेडिक्टेबल या बहुत स्ट्रिक्ट या एक्यूरेट आंसर्स देगा, बट क्रिएटिविटी उसमें कम होगी। लेकिन अगर आप हाई टेम्परेचर रखेंगे या फॉर एग्जांपल टेम्परेचर 1 होगा, 0.7 0.9 इस तरह होगा, तो उसमें क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी लेकिन एक्यूरेसी शायद कम हो। तो ये आपने एडजस्ट करना है इसका लेवल। एक एब्स्ट्रैक्शन है टेम्परेचर बेसिकली, कि कितना आपके काम के लिए डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट टेम्परेचर आई थिंक इज सूटेबल। जैसे अगर कोई फिक्शन स्टोरी लिखनी है, कोई बच्चों के लिए कहानी लिखनी है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से टेम्परेचर हाई भी ठीक है, क्योंकि द एलएलएम विल बी मोर क्रिएटिव इन जनरेटिंग एन आंसर। लेकिन हमारे काम के लिए आई थिंक 0 इज फाइन। हमने ये कर दिया है और हमारे पास लास्ट चीज़ जो चाहिए हमें वो सिंपल ग्रॉक एपीआई की हमने देनी है, ग्रॉक एपीआई की। और उसके लिए हमने ओएस इंपोर्ट किया हुआ है और हमने सिंपल गेट env में से हमने यहाँ पर ग्रॉक एपीआई की इसी वेरिएबल के नाम से हमने उसमें डॉट env फाइल में स्टोर किया हुआ है और इसी को हम कॉल करेंगे तो हमारे पास बेसिकली एलएलएम क्रिएट हो जाएगा। अब इस मॉडल का एग्जैक्ट नाम जो है वो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। हम इसको इस तरह यूज करेंगे, ग्रॉक लामा 3.1 70 बिलियन पैरामीटर्स का। ये हमने अपना एलएलएम सेट कर दिया है। अब हमने एजेंट्स बनाने हैं, तो एजेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम तो एजेंट्स का नाम रखेंगे। हमें रिसर्चर एजेंट चाहिए था, यहाँ पर हम करेंगे क्रिएट एजेंट्स। रिसर्चर एजेंट एजेंट क्लास का है फॉर एग्जांपल। उसके बाद हमारा राइटर एजेंट है, वो भी एजेंट होगा। और उसके बाद हमारा तीसरा है प्रूफ रीडर, तीसरा हमारा है प्रूफ रीडर, ये भी एक एजेंट होगा। अब एजेंट के अंदर कुछ चीजें डिफाइन करनी पड़ती हैं जिससे इस एलएलएम को रोल मिलेगा या जिससे एक एजेंट बेसिकली क्रिएट होगा। उसमें क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले आपको एक रोल डिफाइन करना पड़ेगा कि एजेंट का रोल क्या है, मतलब किस रोल से ये एग्जिस्ट करेगा, रिसर्चर राइटर क्या होगा। उसके बाद आपको एक गोल डिफाइन करना पड़ेगा कि इस एजेंट का गोल क्या है, इसने इसका टास्क क्या है, इसने क्या अचीव करना है। उसके बाद आपने बैक स्टोरी देनी है। बैक स्टोरी क्या होगी कि इस एजेंट
जैसे कि मेरी फॉर एग्जांपल एक करियर की बैक स्टोरी है कि मैंने यहाँ से ये पढ़ा, या मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, या मेरे अंदर ये स्पेशलिटी है, मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। वो आपने बैक स्टोरी, एक स्टोरी बतानी है एक एजेंट को, सिमिलर टू एक ह्यूमन बीइंग। जैसे आप एक इंसान का फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर है आपके जहन में, कोई आपने रिसर्चर टैलेंट ढूंढना है, तो उसकी बैक स्टोरी कैसी होनी चाहिए कि वो एक इनक्रेडिबल या टैलेंटेड रिसर्चर हो। तो वो हमें फिल करनी पड़ेगी यहाँ पर। उसके बाद हमें मेमोरी बतानी पड़ेगी। ये साथ थोड़े और भी हैं, हम इसको ट्रू रखेंगे, और पैरामीटर्स हैं। और उसके बाद एलएलएम हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा एलएलएम हम यूज़ कर रहे हैं। एलएलएम हमने यहाँ ऊपर डिफाइन कर दिया है, ये वाला एलएलएम, तो हम उसको एलएलएम यहाँ रखेंगे। तीसरा हम यूज़ करेंगे कि टूल्स की एक्सेस किस, कौन कौन सी टूल की एक्सेस है इस एजेंट के पास। इस पे हम बाद में आएंगे जब टूल्स क्रिएट करेंगे। और लास्ट हमने देखना है कि ये दूसरे एजेंट से इंटरेक्ट करना है इसने या नहीं। तो हमने इसको ट्रू रखना, अलाउ डेलीगेशन, ताकि ये जो है आपस में बात कर सकें दूसरे एजेंट्स के साथ। अब रोल, गोल और बैक स्टोरी ये एक टेक्स्ट की फॉर्म में देनी है। इसमें आप डिफरेंट ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, डिफरेंट थोड़ी टेस्टिंग भी हो सकती है कि किस तरह का रोल दे के या किस तरह का गोल दे के, कितना एक्सप्लिसिट डिफाइन करके आपको जो है बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो मैंने थोड़ी टेस्टिंग की है, मुझे जिन प्रॉम्प्ट्स ने बेटर रिजल्ट्स दिए हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, उनको मैं सिंपल कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, रोल, ताकि जो है हम ज़रा टाइम सेव करें। थोड़ा रोल, गोल और बैक स्टोरी, ये आ गया हमारा। होती क्या है बेसिकली, अब रोल क्या है इसका, टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट एंड इनोवेशन स्काउट, इस नाम से हमने इस रिसर्चर को रखा। उसका गोल क्या है कि ट्रैक इमर्जिंग ब्रेक थ्रूज इन दिस टॉपिक। अब टॉपिक हम इसको पास करेंगे जब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे, इन्वोक करेंगे, और उसमें अक्रॉस एकेडमी, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, आइडेंटिफाई पैटर्न्स, प्रेडिक्ट फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लेक्शन, एसेस रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। मतलब ये मैंने टाइम लगा के थोड़ा रिसर्च करके या थोड़े हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको मैंने ऑप्टिमाइज किया। ऑफ कोर्स फर्दर ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है जितना ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट चाहिए अपने टास्क के हिसाब से। और बैक स्टोरी भी दी है, फॉर्मर क्वांटम कंप्यूटर रिसर्चर एंड टेक इंटेलिजेंस एक्सपर्ट known for predicting major breakthroughs months in advance, developed the dash 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 method, maintains a network of sources across 47 countries, and monitors 140 plus daily information streams in real time. So you have to give it a very incredible and a fantastic backstory to this agent, ताकि जब वो respond करे, perform करे, तो वो with a sense of responsibility in human terms वो react करे। ये हमारे रिसर्चर एजेंट है। इसी तरह हमने रोल, गोल और बैक स्टोरी देनी है अपने बाकी एजेंट्स को, राइटर एजेंट्स को और प्रूफ रीडर एजेंट्स को। और इनके लिए भी मैंने टेस्टिंग की भी है। तो दोबारा टाइम सेव करने के लिए रोल, गोल और बैक स्टोरी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और फिर हम बाकी चीज़ें जो है वो साथ साथ लेके चलेंगे। इसका भी रोल क्या है, टेक्नोलॉजी स्टोरी टेलर एंड इनोवेशन क्रॉनिकलर, और बेसिकली होगा राइटर। गोल क्या होगा, ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स technological concepts into compelling narratives that eliminate the real world impact and human elements of following topic। अब ये टॉपिक हम पास ऑन करेंगे, जैसे हम ये ऊपर भी हमने इसको एज ए वेरिएबल लिया। और बैक स्टोरी भी है, हमने बैक स्टोरी भी इसकी अच्छी खासी डिफाइन की हुई है, जो हमने बेसिकली ये भी हम यहाँ पास करेंगे। तो हमारा राइटर एजेंट हो गया है, रिसर्चर एजेंट हो गया है, और हमने तीसरा प्रूफ रीडर एजेंट है, उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, रोल, और ये चीज हम कॉपी करेंगे। इसमें रोल प्रिंसिपल प्रूफ रीडर, इसका गोल है इंश्योर्स रिपोर्ट्स आर पॉलिश्ड, एक्यूरेट एंड रेडी फॉर स्टेक होल्डर रिव्यू ऑन द टॉपिक हम देंगे। इसमें भी बैक स्टोरी है, एज एन एक्सपर्ट प्रूफ रीडर यू ब्रिंग मेटिकुलस eye for detail, impeccable grammar skills, and a talent for refining sentences to enhance clarity and readability. Your goal goes beyond correcting grammar. You ensure that every piece in the newsletter is accurate, well structured, and easily understood by the intended audience, and blah blah blah. तो ये हमने रोल, गोल और बैक स्टोरी दे दी। अब बाकी हम जो इसके पैरामीटर्स हैं वो यहाँ से सिंपल कॉपी पेस्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सिमिलर टू ह्यूमंस है। जिस तरह ह्यूमंस की कैरेक्टर होता है, पर्सोना होता है, उसी तरह एजेंट्स का भी है। उनका एक रोल है, उनका एक गोल है, उनको एक बैक स्टोरी है, तो विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये हमारे एजेंट्स हो गए। अब एजेंट्स को आपने बेसिकली टास्क असाइन करना है कि कौन सा एजेंट क्या टास्क करेगा। हम इससे सेकंड स्टेप जो है उसमें टास्क में चलते हैं। टास्क के लिए क्या जरूरी है, दोबारा
हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम क्रू AI इंपोर्ट टास्क। और अब टास्क क्या होंगे, क्रिएट टास्क। सबसे पहले तो हमें रिसर्च टास्क चाहिए कि कोई जो रिसर्चर है वो रिसर्च करेगा, उसके लिए हमें रिसर्च टास्क क्रिएट करना है। दूसरा हमारा क्या था, राइटर, तो उसके लिए हमने राइट टास्क क्रिएट करना है। वो क्या करेगा बेसिकली कि जो रिसर्च टास्क के जो रिसर्चर होगा हमारा, वो जो इंफॉर्मेशन निकालेगा वो आपको राइटर को देगा। तो उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है, जो भी उसका काम होगा जो हमने एजेंट को बताया है, वो राइट टास्क के थ्रू होगा। तीसरा टास्क हमारा क्या है, हमारा टास्क है प्रूफ रीड। प्रूफ रीड टास्क, वो भी टास्क ही का ऑब्जेक्ट है। तो अब हमने ये तीनों टास्क बना लिए हैं। हमने इसको फॉर एग्जांपल अब डिस्क्रिप्शन देनी है बेसिकली। अब इसके अंदर पैरामीटर्स होंगे जो डिफाइन करेंगे कि टास्क है क्या। तो उसमें पहला तो है वो है डिस्क्रिप्शन। ये भी एक स्ट्रिंग है, आपने इसमें डिफाइन करना है कि ये डिस्क्रिप्शन जो है वो कैसी होगी, या मतलब बेसिकली टास्क क्या है। उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटकम, एक्सपेक्टेड आउटपुट। आउटपुट होगी एक्सपेक्टेड कि आप इस टास्क का डेफिनेशन ऑफ डन क्या है, कि कितना काम करेंगे एजेंट इस टास्क को लेके, तब दे कैन थिंक कि अब टास्क अचीव हो चुका है। उसके बाद यहाँ फिर आप टूल्स लिखेंगे कि कौन सा टूल्स यूज कर सकते हैं। और टूल्स पे हम इसके बाद टूल्स पे जाएंगे और एजेंट के साथ हमने ऑफ कोर्स इसको असाइन करना है। तो एजेंट हमारा कौन है, हमने यहाँ पर एजेंट इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट सबसे पहले रिसर्चर, उसके बाद राइटर, और तीसरा प्रूफ रीडर। तो यहाँ पर रिसर्च टास्क तो हमारा रिसर्चर के लिए, तो हम यहाँ पर सिंपल इसको, एजेंट हमारा रिसर्चर है तो हमारा रिसर्च टास्क पूरा हो गया। बेसिकली इसमें डिस्क्रिप्शन और एक्सपेक्टेड आउटपुट देखते हैं। अब बाकी भी हमने राइट टास्क भी ऐसा ही होगा और प्रूफ टास्क भी ऐसा ही होगा। सिंपल हमने एजेंट चेंज कर देना ऑफ कोर्स, क्योंकि इसका राइट टास्क का एजेंट जो है वो राइटर है, ये आगे राइटर, और प्रूफ रीडर जो है वो एजेंट है प्रूफ रीड टास्क। अब हमने बेसिकली सिंपल डिस्क्रिप्शन और एक्सपेक्टेड आउटपुट फिल करनी है। और यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही है जैसे एजेंट्स में था कि एक स्ट्रिंग पास ऑन करनी है आपने, और देखना है कि किस तरह ऑप्टिमल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। मैंने कुछ रिसर्च किए या मैंने थोड़ी हिट एंड ट्रायल मेथड से जो मेरे लिए डिसेंट रिजल्ट्स आ रहे थे, वो डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर ऑफ कोर्स मैं कोड भी आपके साथ सारा शेयर करूंगा। तो मैं इसलिए टाइम सेव करने के लिए रादर देन मैं अभी लिखूं, मैं इसको शेयर कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा डिस्क्रिप्शन होगी। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट बिग ट्रेंड इन द टॉपिक, फोकस ऑन, ये जो टॉपिक हम यहाँ पास ऑन करेंगे, फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग प्रोज एंड कॉन्स एंड द ओवरऑल नैरेटिव। योर फाइनल रिपोर्ट शुड क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली आर्टिकुलेट द की पॉइंट्स, मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद द गिवन टॉपिक। ये हमारे डिस्क्रिप्शन है रिसर्च का। और इसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट होगी a comprehensive 3 paragraph long report on the latest information on the given topic। ये आप हमारे पास इसकी वो एक्सपेक्टेड आउटकम है। इसी तरह राइट टास्क की भी मैंने डिस्क्रिप्शन और एक्सपेक्टेड आउटपुट बनाई हुई है। वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई। कंपोज एन इंसाइटफुल आर्टिकल ऑन द टॉपिक, फोकस ऑन द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड हाउ इम्पैक्टफुल द इंडस्ट्री एंड फोकस हाउ इट्स इम्पैक्टिंग द इंडस्ट्री, फोकस ऑन द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड हाउ इट्स इम्पैक्टिंग द इंडस्ट्री। ये हमारा 2 दफा हो चुका है, इसको हम लोग खत्म कर देंगे और ये देंगे एंगेजिंग एंड पॉजिटिव। ये हमारा राइट टास्क की डिस्क्रिप्शन आ गई। इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट भी यही है कि अब 4 पैराग्राफ, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको इंटरनेट की एक्सेस इसको भी देंगे, कोशिश करेंगे, देखते हैं टूल्स कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं। और एजेंट इसका राइटर है। इसी तरह प्रूफ रीड टास्क की भी मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। उसमें फाइनलाइज इंसाइटफुल आर्टिकल ऑन द टॉपिक विच इज ऑलरेडी रिटन बाय द राइटर। ये देखें राइटर इसको एक टॉपिक पे रिपोर्ट बना के फॉरवर्ड करेगा और प्रूफ रीडर जो है वो फिर इसको प्रूफ रीड करेगा।
ये यहाँ पर आ गया। और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है इसकी? अम, इसकी ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है राइटर से, क्योंकि इसमें हमने सोर्सेस मेंशन करेंगे। फोर टॉपिक फॉर्मेटेड एज मार्क डाउन विद ऑल द रेलिवेंट सोर्सेस। और ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गए। और इसमें एक चीज़ सिर्फ इम्पोर्टेंट है जो हमने देखनी है। हमने राइटर को और प्रूफ रीडर को एसिंक्रोनसली, एसिंक जो हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं कराना। मतलब हम चाहते हैं कि सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो, ये दोनों पैरेलल एग्जीक्यूट ना हो। अगर दो क्रूज बन रहे हैं मुख्तलिफ है, तो हम इसको एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन या एसिंक्रोनस ट्रिगर नहीं करना चाहते। तो एसिंक एग्जीक्यूशन, क्योंकि इट मेक सेंस कि ये सिर्फ सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो। यहाँ पर हम इसको फॉल्स रखेंगे। प्रूफ रीडर भी हम चाहते हैं कि जब तक खत्म ना हो इसका काम, तब तक राइटर का, तब तक प्रूफ रीडर अपना टास्क शुरू ना करे। और बस एक आखिरी जो हमारा आउटपुट है बेसिकली, क्योंकि प्रूफ रीडर जो है वो तो आउटपुट हमें देगा फाइल में, तो हमने लिख दिया फाइनल न्यूज़ लेटर, और या तो न्यूज़ लेटर अंडर डॉट एम डी मार्कडाउन फाइल जो है हमें जनरेट होगी। तो ये हमारे हो गए एजेंट्स क्रिएट हो गए, टास्क क्रिएट हो गए। अब हम चलते हैं टूल्स की तरफ। टूल्स डिजाइन बेसिकली हमारा एक ही टूल है जो हमें चाहिए इस प्रोसेस के लिए, वो है हमें एक्सेस देनी है अपने एजेंट्स को इंटरनेट की, तो ताकि वो अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकें और गूगल को एक्सेस कर सकें। तो अगर हम क्रू एआई यूज कर रहे हैं और क्रू एआई टूल्स हम लिखें, क्रू एआई टूल्स, टूल बेसिकली जो है वो उसका काम यही है, वो स्किल है, फंक्शन है जो कि एजेंट्स यूटिलाइज कर सकते हैं वेरियस एक्शंस के लिए। तो हम जो यूज कर रहे हैं वो है सर्पर डेव। ये बेसिकली एपीआई है, और सर्पर एपीआई ये काम सिर्फ ये करती है कि आपको एक्सेस देगी इंटरनेट की, आपके एजेंट को, वो जाके गूगल पे सर्च करेगा जो भी की टर्म्स उसने सर्च करने हैं, और वो रिजल्ट्स गेट बैक करेगा। तो ये एपीआई हम यूज करेंगे। इसकी बेस्ट पार्ट ये, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि यू कैन गेट 2500 प्री क्वेरीज, तो मैं यूज करूंगा इसे। अगर तो मैं साइन इन की ऑप्शन करता हूँ, मेरा ऑलरेडी साइंड इन है, तो डैशबोर्ड देख सकते हैं आप कि ये मेरे क्रेडिट्स कुछ लेफ्ट है। मैंने 31 रिक्वेस्ट यूज कर ली है, 2500 में यूज कर सकता हूँ, तो मेरे क्रेडिट्स में 2469 जो भी है वो रिमेनिंग है। तो ये बेस्ट पार्ट है इसकी। मैंने अपनी टेस्टिंग में सर्वर यूज किया हुआ, इसलिए थोड़ी रिक्वेस्ट इसकी यूज है। तो आप बेसिकली एपीआई कीज में जाएंगे, और एपीआई की आपकी क्रिएटेड होगी, आप इसको कॉपी करके, जिस तरह हमने ग्रोक की एपीआई बनाई, एपीआई जिस तरह स्टोर की थी डॉट ई फाइल में, उसी तरह आप इसकी भी सिंपल सर्वर एपीआई करके आप स्टोर कर सकते हैं। और वो हम फिर यूज करेंगे, उसका नाम हम लोग उसको कॉल करेंगे और उसको यूज करेंगे। वो मैं बताता हूँ, कोड सेक्शन में दोबारा चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं। तो मैं अपने सेटअप में दोबारा आ गया हूँ। मैंने अपनी डॉट ई फाइल में सर्वर एपीआई की इस नाम से सेव कर ली है। ये मैं इधर कमेंट कर देता हूँ, आप इसको अपनी env फाइल में स्टोर करके दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हमने करना क्या है, क्रू एआई टूल्स। हाँ जी, अब क्रू एआई टूल्स हमने इंस्टॉल नहीं किया हुआ, हम जाके सबसे पहले ppnv के थ्रू उसको इंस्टॉल करेंगे। ppnv इंस्टॉल क्रू एआई अंडरस्कोर टूल्स। हाँ जी, तब हमारी जो है वो क्रू एआई टूल्स इंस्टॉल हो चुकी है। हमने सिंपल इसको अब टूल्स इंपोर्ट सर्वर डेव टूल, ये हमने सिंपल इसको इंपोर्ट किया। सॉरी, फ्रॉम क्यू आई टूल्स सर्वर डेव टूल हमने इसको इंपोर्ट किए। अब हमने सेट अप द टूल फॉर इंटरनेट सर्चिंग कैपेबिलिटीज। अब हमने इसको सिंपल, इसमें कोई लंबी चौड़े काम नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्रू आई टूल्स ने, लाइब्रेरी ने हमें इसकी एक्सेस दे दी। हमने सिंपल इसको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, सर्वर डेव टूल, और दैट्स इट, दैट इज ऑल। अब हमने इसको सिंपल गूगल सर्च टूल को इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले एजेंट्स में जाके हम करेंगे फ्रॉम टूल इंपोर्ट गूगल सर्च टूल, और यहाँ पर हमने इसको भी टूल देना है, ये राइटर को भी हम ये टूल्स जहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ इसको दे देंगे, और प्रूफ रीडर को भी ये टूल हम अलाउ कर देंगे। यहाँ पर अगर आपके और टूल्स हैं तो आप यहाँ टूल्स डिफाइन करके
इस जगह पे आप बेसिकली इसको कॉमे के बाद या एज ए लिस्ट इसको और अपने डिफरेंट टूल्स अलाउ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फॉर्मेट कन्वर्जन है, अगर आपने डेटा पार्स करना है, लैंग्वेज कन्वर्जन है कि इंग्लिश से किसी और में फॉर एग्जांपल, या कुछ भी अगर आपने काम कराना है, तो इसकी ब्यूटी ये है कि आप सिंपल एक फंक्शन लिखें इस टूल्स में, उसको कॉल करें अपने एजेंट्स में और उसको पास ऑन कर दें अपने स्पेसिफिक एजेंट को। तो ये हम अपने एजेंट्स को सारा टूल्स हमने पास ऑन कर दिए। अब हम अपने टास्क में जाते हैं और यहाँ पर भी जो टास्क के अंदर टूल्स हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसको इंपोर्ट करेंगे। फ्रॉम टूल्स इंपोर्ट गूगल सर्च टूल, और राइट टास्क में भी हम टूल अलाउ कर दें और रीड टास्क में भी टूल अलाउ कर दें। अब बेसिकली हमने अपने एजेंट्स बना लिए हैं, हमने उनको उनको टास्क उनके असाइन कर दिए हैं या उनको टास्क डिफाइन कर दिए, और उन टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो टूल रिक्वायर्ड है वो भी हमने क्रिएट कर लिया और हमने पास ऑन कर दिया। अब हमने सिंपल बस एक टीम बनानी है कि ये सारी टीम है ये इकट्ठे काम किस तरह करेगी, और हमने सिंपल उसको सेटअप करना है पूरी टीम को, और हमने उसको एक फंक्शन देना है। बड़ा सिंपल है, फ्रॉम क्रू AI import crew और प्रोसेस। उसके बाद हमने सारी फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट करने हैं। इंपोर्ट रिसर्चर एजेंट है हमारा, उसके बाद राइटर एजेंट है, उसके बाद प्रूफ रीडर एजेंट है। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ किया है, फ्रॉम टास्क इंपोर्ट रिसर्च टास्क, राइट टास्क और प्रूफ रीड टास्क। ये हमने दोनों कर लिया। अब हम क्रू क्रिएट इनिशियलाइज करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका, और उसमें हमने एजेंट्स डिफाइन करने हैं कि कौन कौन से एजेंट्स इस क्रू में हैं फॉर एग्जांपल, और उनके टास्क क्या हैं। ये हमारा क्रू हो गया, एजेंट्स हो गया, और प्रोसेस वो किस तरह काम करेंगे। हम क्योंकि सीक्वेंशियल प्रोसेस करना चाहते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, हम सीक्वेंशियल करना चाहते हैं, तो हम सिंपल इसको सीक्वेंशियल का मतलब है कि पहले एक टास्क फिनिश हो, फिर दूसरा हो, फिर तीसरा हो, तो हम एक सीक्वेंस में इसको रन करना चाहते हैं। इसलिए जो हमारा प्रोसेस है उसको हम प्रोसेस डॉट सीक्वेंशियल जो है सीक्वेंशियल ये हम सेट कर देंगे, सिंपल। अब इस सारे में हमने एक चीज मिसिंग है जो हमने पास करनी है, वो हमारा टॉपिक है। हमने टॉपिक कहीं डिफाइन नहीं किया, हमने जहां भी कहा है उसको सिर्फ ये बताते रहे कि हमें टॉपिक जो है वो जो भी टॉपिक आपको देंगे हमने वेरिएबल के तौर पे उसको पास करना है, तो वो टॉपिक डिफाइन और पास करने का टाइम आ गया है। अब हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फाइनेंस ये हमारा टॉपिक था। अब हमने करना कुछ भी नहीं है, रिजल्ट इज इक्वल टू क्रू डॉट किक ऑफ, और हमारी इनपुट जो है इनपुट्स वो हमने बेसिकली टॉपिक टॉपिक ये जो टॉपिक है ये बेसिकली कहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अपने एजेंट्स में देख सकते हैं टॉपिक। ये सारे टॉपिक जो यहाँ पर ये पास ऑन करना है हमने, वो हमें इसके थ्रू इस वेरिएबल के थ्रू हम बेसिकली पास ऑन कर रहे हैं। और हमने अब बस जो लास्ट चीज़ है वो हमारे एजेंट्स हमने पास करना है। ये हमारे 3 एजेंट्स हैं, रिसर्चर, राइटर और प्रूफ रीडर, और उनके टास्क क्या हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दिस, ये हमने पास ऑन करना है, दैट्स ऑल। अब आइडियली हम अगर इसको रन करें तो हमें ये रिजल्ट इसका आना चाहिए। हमने इसके जो टास्क था न्यूज लेटर डॉट एम डी की एक फाइल क्रिएट होनी चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पर लेफ्ट पेन में नजर आएगी आपको। हमने वर्बोस ट्रू रखा हुआ है, तो उसका थॉट प्रोसेस भी हम देखेंगे सारा कुछ, बल्कि मैं पिप env रन पाइथन क्रू डॉट py, पहले तो एनवायरमेंट वेरिएबल्स लोड कर रहा है। इस लाइन में बेसिकली एनवायरमेंट वेरिएबल्स लोड हो रहे हैं, जो कि एनवायरमेंट वेरिएबल्स हमारे इस डॉट env फाइल में है, तो वो लोड करेगा और उनको अवेलेबल कराएगा पूरे प्रोजेक्ट के स्कोप में। और अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन कर रहा है, तो देखते हैं। ये हमारे कोड में 2 मिस्टेक्स हैं। बेसिकली कोड में मुझे आउटपुट शो नहीं हो रही थी, इस वजह से मैंने चेक किया, तो मेरे पास मैंने यहाँ वर्बोस, जब हमने जहाँ एजेंट्स बनाए हैं, ये हमारे सारे एजेंट्स हैं, इसके एलएलएम में तो हमने वर्बोस इज इक्वल टू ट्रू रखा है, लेकिन एजेंट्स में नहीं रखा। तो एजेंट्स में सबके अंदर हम वर्बोस ट्रू रखेंगे, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि वर्बोस का मतलब सिर्फ ये है कि हाँ आप जो है वो जो आउटपुट भी होगी वो आपको टर्मिनल पे शो होगी। और दूसरी चीज़ ये चेंज करनी थी कि मैंने क्रू डॉट पी वाई में रिजल्ट प्रिंट नहीं करा रहा था, अब मैंने ये वाली स्टेटमेंट भी ऐड की है अपनी मेन क्रू में। तो अब देखते हैं इसको दोबारा कि ये कैसे काम करता है।
जी हमारे टर्मिनल पे रिजल्ट शो होने शुरू हो गए हैं। अभी थोड़ा सा रिसर्च करेगा ये। अगर अब इसका देखें तो एजेंट पहला जो है, ये राइटर एजेंट जो है, टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट एंड इनोवेशन स्काउट, इसका टास्क आ गया। फिर इसके बाद इसकी थॉट क्या है कि टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट बिग ट्रेंड इन एआई इन फाइनेंस, I need to gather information on the current state of AI in finance, its applications, and the potential risks and opportunities associated with it. और ये टूल कौन सा यूज कर रहे हैं, देखें सारी चीजें आपको बताएगा। यूजिंग टूल, टूल में इनपुट क्या दी इसने, बेसिकली ये सर्च क्वेरी यूज की एआई इन फाइनेंस ट्रेंड्स, और इसका आउटपुट क्या आया, सारे सर्च रिजल्ट्स। तो ये पूरा इसका थॉट प्रोसेस जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके ये सारे इसको लिंक्स रिटर्न हुए। उसके बाद इसने दोबारा सर्च की कि आई नीड टू चेंज माई क्वेरी, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। इसने दोबारा इंटरनेट पे सर्च किया। उसके बाद इसने फाइनल आंसर एक जनरेट किया और नेक्स्ट को पास ऑन कर दिया। अब इसने दोबारा इसने यहाँ से शुरू किया। इसने सर्च रिजल्ट जो भी इसके पास आए थे पीछे से, वो इसने मॉडिफाई करने शुरू किए और एक फाइनल आंसर जनरेट किया गैदर्ड इन्फॉर्मेशन से जो उसको पीछे से मिली थी। और अब उसने प्रिंसिपल प्रूफ रीडर को पास ऑन की इन्फॉर्मेशन। उसने थॉट देखे, उसने सर्च रिजल्ट दोबारा इंटरनेट पे चेक किया कि सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं, और अभी तक ये प्रोसेसिंग में ही है। ये आप देख सकते हैं कि अभी तक ये प्रोसेस, ये क्रू पूरा रन हो रहा है। पहले आपने देखा कि रिसर्चर जो एजेंट था वो काम कर रहा था, फिर अब राइटर एजेंट काम कर रहा था, और अब ये लास्ट में आपका प्रिंसिपल प्रूफ रीडर काम कर रहा है। तो अब बेसिकली ये सारी चीजें साथ से चल रही हैं, और जब रिजल्ट प्रोड्यूस होगा तो देखेंगे क्या प्रोड्यूस हुआ है। अभी तक तो ये मुझे मुझे तो बहुत फैसिनेटिंग लगा, खासतौर पे ये सब कुछ, क्योंकि आप इसका थॉट प्रोसेस देख सकते हैं। आप भी अगर गूगल पे नेट पे सर्च करेंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। तो इस तरह बेसिकली कि जो काम एक इंसान, जो मैनुअल प्रोसेस है, जब आपको रिपीटेटिव टास्क है कि रिसर्चर जाएगा वहां पर सर्च करेगा, वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा, फिर राइटर को पास ऑन करेगा, ये सारा काम एआई एजेंट्स जो है वो रेप्लिकेट कर देते हैं। और अभी तो बहुत बिगिनिंग है मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट की। गोइंग फॉरवर्ड मेरे ख्याल से ये रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा द वे वी वर्क। मुझे नहीं आइडिया कि कितनी ज्यादा जॉब्स एआई टेक ओवर कर लेगी, लेकिन उसमें पोटेंशियल है क्लियरली। और मेरे ख्याल से जितनी ज्यादा जॉब में रेपिटेशन की पोटेंशियल है, उतनी ज्यादा उसमें रिप्लेस होने का भी पोटेंशियल है, क्योंकि रेपिटेटिव टास्क जो है वो आई थिंक जो लो हैंगिंग फ्रूट हैं एआई एजेंट्स के लिए, एआई वर्कफ्लो के लिए, वो रेपिटेटिव टास्क हैं। तो अभी तक दोबारा ये सर्च उसमें ही है। और ये देखें जी इसका बल्कि आ गया फर्दर रीडिंग, फाइनल आंसर इसने क्रिएट किया है, जो कि ये फाइनल आंसर है बेसिकली। हम अपने, अगर ये देखिए न्यूज़ लेटर एमडी भी इसने क्रिएट कर दिया है। अगर हम इसको खोल के पढ़ें या खोल के पढ़ने की कोशिश करें तो ये आप देख सकते हैं। इस टर्मिनल को हम नीचे करेंगे और ये इसका पूरा जो हमने कहा था एग्जैक्टली वैसे शो हो गया। अब एमडी मार्कडाउन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फाइनेंस रिवोल्यूशनाइजिंग द इंडस्ट्री, उसमें ये एक पैराग्राफ है। फिर लेटेस्ट ट्रेंड्स इन एआई है, इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, फिर बैलेंसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क्स है। उसके बाद इंक्रेडिबल बात यह कि सोर्सेज हैं फर्दर रीडिंग के लिए। उसने हमें डिफरेंट सोर्सेज साइट किए हैं, और बाकी जो उसने बातें शेयर की हैं, 3 जगह उसने, एक ये जगह यहाँ पर एक को साइट किया हुआ है, यहाँ पर साइट किया हुआ है, और यहाँ पर साइट किया हुआ है, और उन तीनों को नीचे सोर्सेज को लिंक किया है, और फर्दर रीडिंग के लिए भी ब्लॉग्स दिए। तो मेरे ख्याल से ये 5 साल 7 साल पहले अगर कोई आपको ये दिखाता तो ये अनबिलीवेबल बात थी, लेकिन आज इट इज़ पॉसिबल थैंक्स टू एआई एंड द पीपल हु आर वर्किंग इन इट। तो आज का प्रोजेक्ट हम ये ख़त्म करते हैं। आपको जो भी आपकी फीडबैक है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं इस वीडियो को या अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।